बच्चों, इस भाग में हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र के कितने शाखाएं होती हैं अर्थशास्त्र की। तो आप लोग को ये बात तो पता ही है कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, लेकिन वास्तव में अर्थशास्त्र में जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के दो भाग हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब आप लोगों को मैं ये बताती हूँ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत तथा एक समूह की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब एक व्यक्तिगत यानी किसी एक व्यक्ति का या एक समूह का अध्ययन हम जहाँ पर करेंगे उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। व्यष्टि का मतलब होता है, व्यय का मतलब व्यक्तिगत, इष्ट का मतलब स्तर, अर्थ का मतलब आर्थिक, शास्त्र का मतलब विज्ञान। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान ही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे अब हमें अपने विद्यालय का एक अध्ययन करना है तो वो एक समूह का अध्ययन हो जाएगा, लेकिन लखनऊ के सारे विद्यालयों का अध्ययन करना है वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन उसका होगा। अगर हमें अपने क्लास का अध्ययन करना है वो एक समूह में होगा, लेकिन इंडिविजुअल अगर आपका या अपना करना है वो व्यक्तिगत में कहलाएगा, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहलाएगा। जैसे किसी एक वस्तु का कीमत निर्धारण करना है, एक व्यक्तिगत फर्म की समस्याओं का अध्ययन करना है, वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि में ये अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक क्रिया समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था या हमारे पूरे गांव की अर्थव्यवस्था या हमारे पूरे स्कूल की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन जब किया जाता है उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमें जैसे माना 12th के एक सेक्शन का अध्ययन करना है तो वो एक समूह व्यष्टि अर्थशास्त्र में हो जाएगा, लेकिन अगर हम 12th के सारे सेक्शनों का अध्ययन करेंगे वो हम समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। इसी तरह से अगर हमें अपने विद्यालय का अध्ययन करना है तो वो एक समूह का अध्ययन होगा, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, लेकिन लखनऊ के सारे विद्यालयों का अध्ययन करना है वहाँ वो समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। जैसे इसके उदाहरण भी समझ लीजिए कि कीमत स्तर जो है इसकी कैसे होती है, रोजगार का निर्धारण करता है किस पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी समष्टि के आधार पर एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया। जब व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन होता है वहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, जहाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है वहाँ समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आता है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, इसके हम कैसे अंतर करेंगे। तो बच्चों इसमें देखते हैं कि अब हमने कुछ एक आधार बना लिए हैं कि अंतर के आधार क्या हैं। जैसे आर्थिक इकाई, तो आर्थिक इकाई यानी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखते हैं कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे एक उपभोक्ता आदि की समस्याओं का अध्ययन तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, लेकिन वही समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मान लेते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था को हम एक इकाई मानकर उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा है उद्देश्य। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है संसाधन के सर्वोत्तम विभाजन से होता है, संसाधन का सर्वोत्तम विभाजन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार और विकास का होता है। फिर तीसरी आती है प्रमुख समस्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है मूल्य का निर्धारण। आखिर वो मूल्य का निर्धारण कैसे करे, ये उसकी आती है। किसी व्यक्ति के लिए मूल्य का निर्धारण अलग होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या आती है आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है बच्चों। चौथा है मुख्य उपकरण। मुख्य उपकरण में व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य उपकरण की उपकरण होता है मांग और पूर्ति पर आधारित, यानी हमारी मांग कितनी है और उसकी पूर्ति कितनी हम कर सकते हैं उस पर आधारित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण होता है अर्थव्यवस्था की कुल मांग
यहाँ पर कुल आएगा क्योंकि वो समष्टि की बात है, इसलिए अर्थव्यवस्था की कुल मांग और पूर्ति का अध्ययन होता है। 5वां है अर्थव्यवस्था का अध्ययन। आखिर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था एक अंग का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में पहले भी बताया है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अब अगला आता है, इसमें 6ठी इकाई इसकी आती है कि योग और योग क्रिया कैसे, आखिर हम योग और जोड़, जिसको हम जोड़ भी कहते हैं योग भी कहते हैं, वो आखिर क्रिया क्या होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में योगों को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है, यानी अगर हम समूह की बात करते हैं तो उसके हम टुकड़े करेंगे तभी तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। अगर हम उसके टुकड़े नहीं करेंगे तो फिर तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है व्यष्टि अर्थशास्त्र योगों को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया है, यानी जोड़ने की क्रिया है। 7वां है आधार। व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार अन्य बातें समान रहे, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का आधार सामान्य विश्लेषण होता है। इसका अगला पॉइंट है विभिन्न क्षेत्रों की दशा। विभिन्न क्षेत्रों की दशा व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो रोजगार, उत्पादन, आय के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में परिवर्तनशील मान लिया जाता है। जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं जैसे रोजगार है, उत्पादन है, आय का वितरण है, इनमें इन क्षेत्रों के बीच में परिवर्तनशील मान लिया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इसको स्थिर मान लिया जाता है। अब आता है अगला क्षेत्र। इसका क्षेत्र जो होता है, इसका क्षेत्र सीमांत विश्लेषण पर आधारित होता है। सीमांत विश्लेषण के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में तुम लोगों को पढ़ाएंगे। सीमांत विश्लेषण के नियमों के आधार पर होता है और समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय आय, रोजगार, राजस्व आदि समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण बहुत ही विस्तृत रूप में होता है। अब आता है उत्पादन इकाई। अगली इसकी इकाई है उत्पादन इकाई। उत्पादन इकाई, इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत फर्मों, उद्योग की जो उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या ये करता है कि कितना अप हुआ है, कितना डाउन हुआ है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, इसमें उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद, तेजी आदि इत्यादि कई चीजों की व्याख्या ये करता है। अब विश्लेषण में क्या होता है कि यह कीमत विश्लेषण से संबंधित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, ये आय विश्लेषण पर आधारित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र आय विश्लेषण पर आधारित होता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण पर आधारित होता है। अब मान्यता इसकी क्या होती है, ये पूर्ण रोजगार पर इसकी मान्यता आधारित है। ये पूर्ण रोजगार को प्रेफरेंस देता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार को प्रेफरेंस नहीं देता है, ये उस पर आधारित नहीं है। फिर आता है कि सापेक्ष मूल्य और कीमत स्तर, इन दोनों को एक ही साथ बता देते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर को स्थिर रखा जाता है और सापेक्ष मूल्य को परिवर्तनशील करा जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में सापेक्ष मूल्य को स्थिर रखते हैं और कीमत स्तर पर इसको परिवर्तनशील मानते हुए परिवर्तनशील माना जाता है। अब आता है महत्व। इसका महत्व आजकल व्यष्टि अर्थशास्त्र का अपेक्षाकृत कम है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व अपेक्षाकृत कम है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरी समझ से बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिएगा और फिर हम आपका और सॉल्यूशन इसका लेके आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।